आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। मैं सुमन विश्वास मल मेरे आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 13 से लेकर 17 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था यूहन्ना से। अजीजों, कितनी बारी हमारे साथ ऐसा होता है या हम लोग देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद हम थोड़े दिन तो हम बहुत खुश रहते हैं और खूब प्रभु के काम करते हैं और हमारे अंदर बहुत ज्योति रहती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करती है, हम बड़े जोश में रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे हम लोग प्रभु में पीछे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करता है और हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में, प्रभु के काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ शैतान की मौजूदगी भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। और क्या होता है, हम इन दिक्कतों से, परेशानियों से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिर हमने जो राह चुनी होती है उस राह से हम धीरे धीरे थक के हम लोग यीशु मसीह से दूर होने शुरू हो जाते हैं। कितनी बार ऐसे होता है कि दिक्कतों और मुसीबतों से हार कर हम लोग जो है पूरी तरीके से यीशु मसीह से पिछड़ जाते हैं या यीशु मसीह को पीछे चलना हम छोड़ देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुद यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया, उनको बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी और बपतिस्मे से उनके साथ क्या हुआ, ये हम यहाँ देखेंगे। कि यहाँ लिखा है, जब यूहन्ना के पास यीशु मसीह आए बपतिस्मा लेने के लिए, तब यूहन्ना ने उनको बोला, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यानी कि यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि मुझे जो है इसी तरीके से जो है अपनी शुरुआत करनी है। बपतिस्मे का मतलब क्या है, जब हम देखेंगे कि यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिलाया, तो यीशु मसीह जब पानी से डूबकर बाहर निकले, यहाँ लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आकाशवाणी हुई यानी कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में थे, उन्होंने जो है यीशु मसीह के बारे में कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने ऐसा क्या कर दिया था कि परमेश्वर पिता पहले से ही उनसे खुश हो गए। बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि अपने जीवन में फैसला लेना है। वो फैसला क्या होता है कि अब जो मेरा जीवन है, अभी तक जो भी मैंने जीवन जिया वो मैंने जिया, जिस भी तरीके से जिया, जिस भी माहौल में जिया, लेकिन अब जब मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मेरा जीवन जो है पूरी तरीके से मैं समर्पित करती हूँ यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को। अब मेरे जीवन में जो है मैं खुद नहीं रही, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मेरे रिश्ते, मैं इसी समय जो है सब कुछ क्या करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और अब जो कुछ भी होगा, मेरी हर चीज़ में मेरा परमेश्वर जो है पहले स्थान पर होगा। जैसा वो चाहेगा वैसे ही मैं जीवन जीऊंगी। फिर चाहे इसके लिए मेरे जीवन में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मैं हर एक चीज़ से यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को पूरी तरीके से, जीवन के अंत तक जो है मैं यीशु मसीह के अनुसार ही चलूंगी या यीशु मसीह के अनुसार ही मैं जीऊंगा।
और जब हम ये फैसला लेके कि मेरे ऊपर मेरा हक नहीं है, बल्कि अब से मेरे ऊपर, मेरे तन मन, मेरे जीवन पे जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता और यीशु मसीह का ही हक है, जब हम ये फैसला अपने जीवन में लेते हैं और फिर जब हम पानी में उतरते हैं या जब हम अपने चर्च के पादरी के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तब ये वो फैसला होता है जो हम अपने, जाते तो पादरी साहब के पास है लेकिन उतरते तो पानी में है, लेकिन हम ये फैसला जो है परमेश्वर के आगे ले रहे होते हैं कि मेरा जो जीवन है अब से तेरे हाथों में, जो तू मेरे लिए कर, हर बात में मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाऊंगा और धन्यवाद चढ़ाऊंगी और हर हाल में मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगी। और जब हम ये फैसला लेते हैं तब परमेश्वर पिता जो है वो खुश होता है। और ऐसे में परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता ये जानते हैं कि मनुष्य कौन है, मनुष्य कमज़ोर है, उनकी जो देह जो है वो मिट्टी की बनी है और मनुष्य जो है बहुत जल्दी उसको दर्द भी होता है और बहुत जल्दी वो व्याकुल होता है, परेशान हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद जब हमारे जीवन में कुछ भी हमने करना होता है, कोई सामर्थ्य के काम करने होते हैं, परमेश्वर की सेवा करनी होती है, या फिर शैतान जो है हमें परेशान करता है तरह तरह की बातों से, कभी वो बीमारी लाता है, कभी वो हमारे जीवन में कलेश लाता है और भी तरह तरह की अलग अलग चीज़ें वो हमारे जीवन में करता है कि हम परमेश्वर के पीछे जाने से रुक जाएं। और ऐसी दुर्बलता से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक रखा हुआ है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम वो सहायक परमेश्वर से मांगते हैं कि नहीं मांगते। और जब वो सहायक कौन है, वो सहायक है पवित्र आत्मा। जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर से ये चाहते हैं दिल और आत्मा से कि परमेश्वर आज के बाद जो मेरा जो ये जीवन है वो तेरा है, अब मेरे इस जीवन को चलाने के लिए मुझे तेरी सहायता की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अपना वो सहायक दे दे जो तूने दुर्बलता में सहायता करने के लिए मेरे लिए रखा है। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब परमेश्वर जो है, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसके साथ ही साथ परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमें देता है, जैसे कि यहाँ पर यीशु मसीह को उसने दिया था। यहाँ जब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है मत्ती की 3 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को ये बात कही कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के बेटे थे और परमेश्वर पिता को ये बात पता थी कि यीशु मसीह अब पूरी तरीके से फैसला ले चुके हैं कि जब वो बपतिस्मा लेने आए थे, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह से कहा मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है, तब यीशु मसीह ने उसको बोला कि अभी इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा होने दे। यानी कि वो पूरी तरीके से अपना फैसला अपने जीवन का ले चुके थे परमेश्वर के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, और परमेश्वर के लिए जो है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए वो परमेश्वर को एक तरह से कह चुके थे। इस बपतिस्मे के द्वारा उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी थी। यही कारण था कि परमेश्वर पिता उसके इस फैसले से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। और ये पूरी तरीके से जो है शरीर में, जबकि इसने इतना समय काट दिया, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक जो समय जो था उसका क्योंकि जब वो बपतिस्मा लेने आए थे वो लगभग 30 साल की उम्र के थे, और उससे पहले का पूरा जीवन उन्होंने साधारण रूप से जो है आम मनुष्य की तरह काटा था।
और वो जब वो आम मनुष्य की तरह उन्होंने वो जीवन काटा था, वो मनुष्य के हर स्वभाव को जानते थे, सुख दुख को पहचानते थे। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया कि अब जो है मैं बपतिस्मा लूंगा और मेरा जो जीवन जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसको मैं पूरा करूंगा। और इससे परमेश्वर के यीशु मसीह के इस फैसले से परमेश्वर पिता अत्यंत खुश हुए। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने जीवनों में बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने का मतलब परमेश्वर से प्रॉमिस करना, परमेश्वर को अपनी स्वीकृति देना कि हाँ परमेश्वर, अब मैं ये फैसला लेती हूँ या ये फैसला मैं लेता हूँ। अब तक का जो मेरा जीवन है जैसा मर्जी कटा, मेरे जीवन में कुछ भी हुआ, कोई भी मेरे रिश्ते से जुड़ा हुआ है, इसके बाद भी जो है मैं अपने जीवन को, अपनी देह मन को जो है, अपनी आत्मा को जो है तुझे सौंपता हूँ और तेरे अनुसार आज के बाद मैं चलूंगा। और ये सोच के जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर को अपना समर्पण देते हैं तब फिर परमेश्वर जो है हमें, जब हम पानी से डूब के बाहर निकलते हैं तब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेल देता है। तो इसीलिए अजीजों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बपतिस्मा लेते समय या बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि जब पवित्र आत्मा हमारे पर उतरे तो उसके बाद आने वाली कोई भी दिक्कत, कोई भी शैतान की युक्तियां या संसार की कोई भी बातें जो है हमें हरा ना सके या हमें परमेश्वर के काम के लिए हमें पीछे हटा ना सके। और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे लिए इसी समय के लिए ही रखा होता है कि जब हम उससे मांगे तब वो हमें दे दे, ताकि पवित्र आत्मा हमें हर दुर्बलता में हमारी सहायता करे। और जब जब हम कमजोर पड़े तब तब पवित्र आत्मा जो है हमें जो है बल, हिम्मत और ताकत दे। जब जब हमें फैसले लेने हो तब तब पवित्र आत्मा हमें अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दे, ताकि जो परमेश्वर को पसंद हो वैसे फैसले हम अपने जीवन में ले सके। और यही पवित्र आत्मा है जो कि हमारे जीवन के अंत तक हमारी अगुवाई करता है। आए हमारे बाप की जब हम प्रार्थना करते हैं उसके अंदर बोला गया है कि मुझे दिन भर की रोटी दे, कि जब हम रोज सुबह उठते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं अपने दिन भर की रोटी, यानी कि हम पूरे दिन के लिए पवित्र आत्मा का साथ मांगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता होता कि जब हम बोलते हैं हमें दिन भर की रोटी आज तू हमें दे, यानी कि हम मांगते हैं पवित्र आत्मा को कि हमें ऐसी पवित्र आत्मा दे जो हमें दिन भर चला सके, जो हमें संसार की परेशानियों से डिगा ना सके या हमें गिरा ना सके या हम कमजोर ना पड़ने पाए। और जब हम परमेश्वर के मुताबिक दिन भर की रोटी यानी कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को रोज रोज मांगते हैं और अपने खुद की कमर को कस के बांध के रखते हैं और अपनी खुद की बुद्धि की कमर जो है उसको कस के बांध के रखते हैं, सिर्फ परमेश्वर के चलाए हम चलते हैं, तब फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है हमें हर बुराई से बचा के रखती है, दुष्ट लोगों से बचा के रखती है, दुष्ट की, शैतान की आत्मिक बुरी शक्तियों से बचा के रखती है। और तब क्या होता है, परमेश्वर रात दिन जो है हमारी सदा अगुवाई करता रहता है। और यही कारण था कि यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यानी कि बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जरूरी है, जो हमें सहायता करता है परमेश्वर के लिए फाइनली फैसला करना कि हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। तो अजीजों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवनों में फैसला लें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और सोच समझ के बपतिस्मा लें और सहायता के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांग ले, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने को तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान, बहुत महान, बहुत सामर्थ्य खुदावंद खुदा, क्योंकि तू दयालु, प्रेमी और सदा प्रेम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने अब तक पिता परमेश्वर अपने जीवन में फैसला नहीं लिया कि हम अपना जीवन जो है तुझे सौंपेंगे यीशु मसीह जी। मैं दुआ मांगते ऐसे तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरा बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिता परमेश्वर वो शैतान के परखे जाने से या समाज में प्रभु दुख पाने की वजह से पिता परमेश्वर वो दुखी और बीमार और लाचार अपने आप को महसूस करते हैं यीशु मसीह जी। तू उनके ऊपर दया कर खुदा, अपने पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर उंडेल खुदा, जिससे कि तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाके पिता परमेश्वर एक बार फिर वो अपने जीवनों में खड़े हो सके पिता परमेश्वर जी। और जिन्होंने अपने जीवनों में फैसले अभी नहीं लिए हैं प्रभु जी, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा भी नहीं उतरा यीशु मसीह जी, तो उनके ऊपर भी तू दया कर पिता परमेश्वर जी, ताकि वो अपनी दुर्बलता में पिता परमेश्वर जी तुझसे सहायता पा सके पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद खुदा। उद्धार करता हर पुकारने वाले के साथ हो, हर भटके वो को तू राह दिखा खुदावंद। वो तमाम लोग यीशु मसीह जी जो पिता परमेश्वर तेरी ओर ताकते हैं प्रभु, तुझे देखते हैं पिता परमेश्वर, वो बीमार, लाचार या किसी न किसी बात से परेशान है यीशु मसीह जी, उनके पास और कोई दरवाज़ा नहीं है यीशु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही ऐसा दरवाज़ा है पिता जो सदा खुला रहता है खुदा पिता परमेश्वर। जब वो तेरी ओर ताकते प्रभु, तो तू उनको पिता परमेश्वर हर तरह की दुर्बलता से तू उनको आज़ाद कर यीशु मसीह जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अज़ीज़ों।